इतिहास का एक और क्लास में आपका स्वागत है। आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा आईएनएम यानी इंडियन नेशनल मूवमेंट। आधुनिक भारत का एक बेहतरीन टॉपिक है जहां से हर एग्जाम में एक प्रश्न देखने को मिलेगा। आज जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया 1857 ईस्वी की महानतम क्रांति। हमारे देश में जो बदलाव हुआ, जो हमारे देश में आजादी हुआ, वो सबसे पहले यहाँ से शुरू हो गया था। हालांकि इससे पहले भी प्लासी लड़ाई हो चुका है जिसके बारे में मैं पढ़ा दूंगा हूँ। इससे पहले मैंने आप इसको पढ़ा रखा है, प्ले लिस्ट में आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, वहां से आपको 1857 की से पहले जो 1757 हुआ था प्लासी लड़ाई, वो आपको वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन आज हम पढ़ेंगे 1857। यहाँ पे ऐसा क्या हुआ जिस वजह से 1857 में पूरे देश के लोग भड़क गए और खासकर सैनिक और अंग्रेज से लड़ने के लिए उलझ पड़े एक साथ। इससे पहले मैंने बताया था आपको जो हमारे देश में जो जनजाति लोग है, आदिवासी समूह है, वो किस तरह से अंग्रेज से संघर्ष किए और उनका कहां कहां भारत के किस क्षेत्र में संघर्ष रहा। तो इससे पहले मैंने बताया था अंग्रेजी शासन के विरुद्ध महत्वपूर्ण विद्रोह, जो विद्रोह हुआ था। और आज मैं बता रहा हूं 1857 में जो घटना हुआ उसके बारे में। ठीक है, तो यहाँ से कई सारे प्रश्न महत्वपूर्ण आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए जानते हैं इसमें क्या क्या बात लिखी है। पता 1856 में अंग्रेजों ने पुरानी बंदूक ब्राउन बैस के स्थान पर नए इनफील्ड राइफल का प्रयोग का निर्णय लिया। कहने का मतलब 1856 में एक चला था बंदूक जिसका नाम है ब्राउन बेस, उसके जगह पर लेके आएगा एनफील्ड राइफल। ठीक है, एक घटना याद रखिए कब की है, 1856 की। कब की है? 1856 की। यानी 1856 तक अंग्रेज लोग थे वो एक बड़ा बड़ा गन, बहुत लंबा लंबा होता है बंदूक, ठीक है, उसका इस्तेमाल करते थे। ठीक है, उसका नाम था ब्राउन बेस, उसके जगह पे लाया एनफील्ड राइफल। ठीक है, और यही इनफील्ड राइफल लाने की वजह से, यही इनफील्ड राइफल के कारण जो उसमें चर्बी डाला जाता था ना, जो उसमें गोली डाला जाता था वो चर्बी का बना रहता था। ठीक है, जो गोली उसमें गोली कारतूस डालेंगे ना वो चर्बी का बना रहता था, उसे ना दांत से काटना पड़ता था। ठीक है, हाँ, अब वही चर्बी युक्त कारतूस ये विवाद का कारण बना। ठीक है, 1857 की क्रांति का कारण बना। देखिए पुस्तक में क्या बताया, कहता है ब्राउन बैस की जगह पर कौन सा एनफील्ड राइफल, ये निर्णय लिया कब? 1856 में। उसके लिए जो कारतूस बनाया गया था उनमें उन राइफल में भरने के लिए पहले मुंह से काटना पड़ता था, यानी मुंह से खोलना पड़ता था। ठीक है, इस कारतूस में गाय और सुअर की ना चर्बी का प्रयोग किया जाता था, यानी कि उस गोली में आप दांत से काटेगा उसमें गाय और सुअर की चर्बी है। ठीक है, और उसके बाद वो गन में रखेगा, वो एनफील्ड राइफल जो लेके आया ना उसमें रखेगा। ठीक है, कहता यह चर्बी कारतूस ही 1857 क्रांति का मुख्य कारण बना। तो यहाँ से कई सारे प्रश्न आते हैं और आ चुके हैं कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। तो चर्बी युक्त गोली, चर्बी युक्त गोली, क्योंकि उसको मुंह से काटना पड़ा था, ये कारण है। इसको पूछता है, याद रखिए, नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 1857 की क्रांति का मुख्य कारण क्या था। तो गाय और सुअर का जो चर्बी युक्त गोली था ना, वही चर्बी वाला कारतूस। तो वहां पे कारतूस लिखेगा, ध्यान रखिएगा, गोली नहीं लिखेगा। अगर लिख दिया तो समझिएगा उसी को गोली कहते। ठीक है, जो कौन में रखता था? एनफील्ड राइफल में। अब पहले कौन चला था? ब्राउन बैस। तो जब डीप का क्वेश्चन बनाएगा ना तो कहेगा कि 1857 की क्रांति में इस्तेमाल किए गए जो विवादों का कारण था उस बंदूक यानी गन का क्या नाम है? एनफील्ड राइफल। ये भी पूछ सकता है किसके जगह पर लाया गया था? तो ब्राउन बेस के जगह पर, यानी ब्राउन बेस को रिप्लेस किया गया था, लाया गया था एनफील्ड राइफल। महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन गया, यहाँ से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए यहाँ पे। ठीक है, कहता 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे, एक व्यक्ति का नाम है मंगल पांडे। ठीक है, 29 मार्च 1857 को ना सैनिकों ने बैरकपुर में, ये बैरकपुर के सैनिक है, यानी बैरकपुर बंगाल में पड़ता है, पश्चिम बंगाल में। वहां पे एक ना सेना का वहां पे ट्रेनिंग सेंटर है। ठीक है, जहां पे सेना रहती है। ठीक है, वहां से ना ये विद्रोह कर दिए। ठीक है, मना कर दिए, बोले कि हम गाय की चर्बी से मिले कारतूस को ना मुंह से काटने से स्पष्ट मना कर दिया, बोले कि हम नहीं काटेंगे। ठीक है, ठीक है, तो नहीं काटने से मना कर दिया, तो उनको ना अंग्रेजों के साथ झड़प हो गया। उस झड़प में उन्होंने लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हीरोज को ना गोली मार दी। ठीक है, यानी उनका जो सीनियर है, ठीक है, लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हीरोज को। ठीक है, तो आपको ये पूछेगा कि मंगल पांडे ने किस अंग्रेज की हत्या कर दी? तो लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हीरोज। क्यों कर दी? क्योंकि इन्होंने साफ ना उसको गोली को ना चलाने से मना कर दिया कि हम ये गोली नहीं चलाएंगे, और वो ना विद्रोह पर उतर गए। ठीक है, और जो सामने आया उसको ठोक दिए। तो ठोक दिए किसको? बाग को और हीरोज को। ठीक है, समझ गए। फलस्वरूप उसे गिरफ्तार कर 8 अप्रैल 1857, इस डेट के साथ याद रखिए, 8/4/57 याद रहेगा, 8/4/57 यानी 8 अप्रैल, चरवा महीना हुआ ना जी, 1857 इनको ना फांसी दे दिया। क्या दे दिया गया? फांसी दे दिया गया। 8/4/1857 फांसी दे दिया गया। किसको? मंगल पांडे को। लेकिन डेट के साथ पूछा जाता है कि मंगल पांडे को फांसी कब दे दिया गया था? 8 अप्रैल 1857 को। समझ गए? इतना तक याद हो गया? परीक्षा में पूछेगा कि मंगल पांडे को फांसी कब मिला था? 8 अप्रैल 1857 को। फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने हल्ला बोल का नारा दिया था। ठीक है, तो ये भी पूछता है फांसी पर चढ़ने से पहले मंगल पांडे ने कौन सा नारा दिया था? हल्ला बोल, यानी किस पर? अंग्रेज पर हल्ला बोल। ठीक है, कहता
मंगल पांडे का संबंध ना 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री से था, ये भी पूछेगा, यानी कि वो ना इस सैनिक टुकड़ी के ना एक व्यक्ति थे, एक सैनिक टुकड़ी के मेंबर थे, उसका नाम है 34वां बंगाल इन्फेंट्री नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, यानी 34वां नंबर याद रखिए, 34 नंबर बंगाल इन्फेंट्री के ना उस सेना के एक जवान थे, ठीक है। तो ये परीक्षा में पूछता है कि मंगल पांडे किस बटालियन के थे, तो 34वीं, हाँ ये याद रखिए परीक्षा में आता है, ठीक है, 34वां बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। आपको परीक्षा में ऐसे भी लिख सकता है 34वां BNI, ठीक है, बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, ठीक है, ये 34 नंबर था मंगल पांडे का, ठीक है, ये बटालियन होता है, ठीक है, इस बटालियन के एक जवान थे। तो आपको पूछेगा किसको किसको मार दिया था, बाग को और हिरोज को, यानी लेफ्टिनेंट बाग और मेजर हिरोज। तो यहाँ से क्या क्या प्रश्न आ गया समझ में, मंगल पांडे फांसी दे दिया गया, क्या किए, कारतूस चलाने से मना कर दिए, 2 अंग्रेज अधिकारी को मार दिए, ठीक है, और 1857 की क्रांति का मुख्य मुद्दा क्या था, चर्बी युक्त कारतूस। क्लियर, यहाँ से प्रश्न आता है, आएगा आपको। आप अभी जो मैं बता रहा हूँ ना, इससे प्रश्न कहाँ आता है पहले सुन लीजिए। पहले आपको कांस्टेबल में मिलेगा, बिहार पुलिस में मिलेगा, दरोगा में मिलेगा, बीएसएससी में मिलेगा, स्टेट में मिलेगा आपको, ठीक है, जो भी एसएससी का एग्जाम होता है जैसे एमटीएस एसएससी जो भी कंडक्ट करती है ना, उसमें ये आपको देखने को मिलेगा। आपको दिल्ली पुलिस में मिलेगा, ठीक है, दरोगा में तो भर भर के यहाँ से क्वेश्चन आता है, ठीक है। अभी जो बीपीएससी का एग्जाम होता है और टीआरई होता है उसमें भी यहाँ से क्वेश्चन भर भर के आता है। जो हिस्ट्री डिपार्टमेंट है उससे तो पूछवे करेगा, लेकिन जो जनरल विषय है उसमें भी आता है, ठीक है। तो ये मत सोचिए कि कहाँ से इसका प्रश्न आएगा, ठीक है, तो प्रश्न आता ही है। देखना है तो प्रीवियस ईयर उलट के देखिए, यानी पिछला प्रश्न आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं क्या और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देखिए 1857 की क्रांति तो मंगल पांडे के द्वारा वहां छेड़ दिया गया, लेकिन पूरी तरह से एक्टिवेट यानी पूरे भारत में एक्टिवेट कब हुआ, तो ये पूछता है कि 1857 की क्रांति कब शुरू हुई, ठीक है। तो 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल टुकड़ी, इसका नाम है 20 NI यानी नेशनल इन्फेंट्री, 1857 की क्रांति का शुरुआत हुआ। तो आप पूछेगा 1857 की क्रांति कहां शुरू हुआ था, मेरठ से, उत्तर प्रदेश में है मेरठ, उत्तर प्रदेश में है। तो आपको प्रश्न पूछेगा कि 1857 की क्रांति में ज्वाला कहां से भड़का, मेरठ से, ठीक है, कहां से, हाँ सुगबुगाया था बंगाल से, ठीक है, समझ गए, मंगल पांडे के रूप में, ठीक है, लेकिन वहां से निकला। तो क्वेश्चन हर बार पूछा गया है, आपसे भी पूछेगा कि 1857 की क्रांति कब शुरू हुआ, तो 10 मई 1857, कहां से, मेरठ से, कौन टुकड़ी, तो 20 NI, ठीक है। तो आपको याद रखना, यहाँ से कई बार प्रश्न आए हैं, आपको भी आएंगे, ठीक है। 10 मई 1857 मेरठ से 1857 क्रांति का ना आगाज हुआ, आगाज माने शुरुआत, ठीक है। कहता 1857, आगे बढ़ जाते हैं अब। 1857 ईस्वी में क्रांति के समय ना भारत का ना गवर्नर जनरल ना कैनिंग थे, कौन थे, और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री पाम्पस्टन, ये लिबरल पार्टी के थे, ठीक है, माने कि इंग्लैंड में बैठे हैं प्रधानमंत्री पाम्पस्टन और यहाँ पे कैनिंग, उधर लॉर्ड कैनिंग पढ़ा है ना वही, तो भारत में है लॉर्ड कैनिंग और वहां पे पाम्पस्टन। तो ये भी क्वेश्चन पूछेगा 1857 के समय भारत के वायसराय, तब तो वायसराय बन गया ना, ओके, गवर्नर जनरल कौन है, तो कैनिंग, ठीक है। अब पूछेगा जब 1857 की क्रांति भारत में हुआ था इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन है, हाँ ये जो हाथ है ना इसको पाल्म बोलते हैं, ठीक है, तो याद रखिए पाम्पस्टन, ठीक है, पाम्पस्टन, ठीक है, याद रहेगा ना। कहता अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 में, यानी अंग्रेजी भारतीय सेना का निर्माण 1748 में आरंभ हुआ। उस समय मेजर स्ट्रेंजर लॉरेंस को अंग्रेजी भारतीय सेना का जनक कहा जाता है। ये प्रश्न पूछता है अंग्रेजी भारतीय सेना के जनक कौन है, तो याद रखिएगा नाम लॉरेंस स्ट्रेंजर लॉरेंस है, इसके बारे में याद रखिएगा, ठीक है। यानी भारत में जो आपको अभी आर्मी देख रहा है ना, सेना देख रहा है ना, अंग्रेजी में जो भारतीय सेना गठित किया था, ये गठित करने का श्रेय ना इसी को जाता है, ठीक है। अभी जो अपने पास सेना है ना, तो सबसे पहले सेना को जो गठित किया था अंग्रेज के लिए, तो यही व्यक्ति किया था, ठीक है, समझ गए। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ बनता है, अगर बनता है तो, ठीक है, यानी अंग्रेजी भारतीय सेना गठन का जनक कौन माना जाता है, तो ये स्ट्रेंजर लॉरेंस, ठीक है। ऐसा दरोगा में इसे प्रश्न आता है, ठीक है। अब कहता है 1857 के विद्रोह के पश्चात सेना का ना पूर्ण रूप से ना पुनर्गठन कर दिया गया, यानी सब जान गया कि भारत वाला ज्यादा रहेगा ना, तो पटक पटक के कूट कूट के मार देगा, ठीक है, तो भारत वाला की संख्या ना कम कर देगा, अंग्रेजा की संख्या के बढ़ा देगा, ठीक है। कहता है इसका मुख्य उद्देश्य था एक और विद्रोह न होने देना, क्योंकि बहुत बड़ा घटना हुआ था 1857 के। अगर 1857 में भारत के लोग सब एक हो जाते ना, यानी भारतीयों को सपोर्ट कर देते ना, तो ये सब वही हमारा देश आजाद था, ठीक है। लेकिन अपने देश के कुछ लोग थे तो भारत के खिलाफ थे और अंग्रेज की सपोर्ट कर रहे थे, ठीक है, उसको मदद कर रहे थे, तो उसी दिन हमारा देश 1857 में ही आजाद हुआ था, 1947 नहीं आता, उसी समय आजाद हुआ था, ठीक है। वही ना घर के विधि लंगा ढाए, वही वाला बात, ठीक है। चलिए कहता है
कहता इसके लिए ना स्थापित किया गया पील कमीशन। पील कमीशन क्यों लाया? सेना के ना पुनर्गठन के लिए। पूछेगा पील कमीशन का संबंध किससे है? तो सेना के पुनर्गठन से, यानी अंग्रेजी भारतीय सेना है ना, उसको ना पुनर्गठन करेगा, ठीक है, पील कमीशन, ठीक है। तब कहता है पील कमीशन की रिपोर्ट पर सेना में भारतीय सैनिकों की तुलना में ना यूरोपीय सैनिकों का अनुपात बढ़ाया गया तथा उच्च सैनिकों पदों पर ना अब भारतीयों की ना नियुक्ति पूर्ण रूप से ना प्रतिबंधित कर दी गई। यानी बड़ा बड़ा पोस्ट ना भारत वाला को नहीं मिलेगा, ठीक है, उसको छोटा छोटा पोस्ट मिलेगा जो पहले ही प्रतिबंधित था। यानी पहले भी भारत के आदमी को ऊपर पोस्ट नहीं देता था, अब तो और नहीं देगा, ठीक है। पता बंगाल की सेना में यूरोपीय व भारतीय सैनिक का अनुपात 1:2 है, क्योंकि सबसे पहले मंगल पांडे वही ना थे। तो बंगाल में क्या कर दिया? 1:2, यानी एगो अंग्रेजवा रहेगा तो 2 भारतीय, ठीक है, एगो अंग्रेजवा दोनों को कंट्रोल कर लेगा, ठीक। और यही जबकि बंबई और मद्रास के लिए है 2:5, यानी 2 अंग्रेजवा वाला तो 5 भारतीय, ठीक है। अब पहले एगो अंग्रेज हुआ करता था, अब 10 20 भारतीय, ठीक है, समझ गए। इससे पहले मतलब कि उस भारत के लोगों को मजदूर की तरह इस्तेमाल करता था ना वो, तो संख्या बढ़वाले था कि आ जाओ हम तुमको खाने पीने के लिए देंगे, और मेरे में काम करो, उसी से ढोवाता था सब चीज, ये ढोवा के ले जाओ, कोयला ले आओ, लकड़ी ले आओ, सब चीज ढोवाता था, सब काम करवाता था, उसका शोषण करता था। लेकिन जान गया कि अगर इसको ज्यादा रखेंगे ना तो हम लोग को मार के भगा देगा, ठीक है, तो इसलिए लेके आया पील कमीशन। अब भारतीय की संख्या कम कर दिया, अंग्रेजवा की संख्या बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानता था कि एक और अगला होगा ना तो हम लोग खत्म हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब एक और अगला तो हुआ नहीं, छिटपुट घटना हो गया, ठीक है। जब गांधी जी आ गया तो और होना बंद हो गया, ठीक है, लेकिन फिर भी संघर्ष जारी रहा। एक तरफ गरम दल, एक तरफ नरेंद्र पढ़ा है ना, तो यही यहाँ तक 1857 की क्रांति का संघर्ष है, यानी भारतीय नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट है, जिसकी शुरुआत अभी अब देख रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। तो देखिए कहता है 1857 क्रांति के बारे में इतिहासकार है जो इतिहास लिखते हैं, वो ना कुछ अलग अलग विचार दिए हैं। जैसे हमारे ना अपने भारत के बीडी सावरकर, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि भारत का ना प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है। तो आपको परीक्षा में पूछेगा निम्नलिखित में से यह किसने कहा था कि भारत की स्वतंत्रता संग्राम है 1857 की क्रांति? तो बीडी सावरकर। या फिर ऐसे पूछेगा 1857 की क्रांति को बीडी सावरकर ने क्या कहा? तो भारत की प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। आपको जैसे याद रखना कर लीजिए, लेकिन परीक्षा के महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, ठीक है। बीडी सावरकर ने क्या कहा? भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। साथ ही साथ और कुछ इतिहासकार है, जैसे आपका डिजरायली है, ये बोले थे ना यह राष्ट्रीय विद्रोह था। क्या है? ये वो पूछता है ये क्या था? राष्ट्रीय विद्रोह। ये कौन कहा? डिजरायली। उसके बाद सर जॉन लॉरेंस और सीले ये बोलते हैं ये पूर्णतः सिपाही विद्रोह था, क्योंकि सब सिपाही लोग ही ज्यादा थे, ठीक है, तो कहते हैं पूर्णतः सिपाही विद्रोह। तो सिपाही विद्रोह कौन कर रहा था? सन जॉर्ज लॉरेंस और सीले। और इसी तरह से एक और व्यक्ति है जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर, ये दोनों ना एक ही मत देते हैं। क्या कहते हैं? ये अंग्रेजों के विरुद्ध ना हिंदू और मुसलमानों का ना षड्यंत्र था, ठीक है, मतलब चाल है वो, साजिश। तो ये कौन बोलते हैं? जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर। ये अंग्रेजवा वाला है तो अंग्रेजवा वाला ना कहानी बोलेगा, ठीक है। और उसको क्या पता है कि भारत को क्या दर्द है, भारत के लोगों में क्या दुख है, हाँ? तो वो बोलता है कि यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का बीच षड्यंत्र था, ठीक है। ये परीक्षा में पूछता है, ध्यान रखें। एक टी.आर. होम्स व्यक्ति है, वो कहते हैं बर्बरता और सभ्यता के बीच नहीं युद्ध। तो भारत के लोग कह रहे हैं कि बर्बरता, बर्बर है लोग, ठीक है, और लोग को बोला सब है, ठीक है। यहाँ से जो लुट लुट के ले जा रहा था वो नहीं उसको दिखता है, ठीक है। तो यह टी.आर. होम्स कह सकता है पटक पटक का मारे वाला है, ठीक है। कहता है बर्बरता और सभ्यता के बीच युद्ध, कौन बोला? टी.आर. होम्स। कहता है L.E.R. रीच, ये व्यक्ति ये कहता है कि ना धर्मांधो और ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध था, ठीक है। यानी कि भारत को कह रहा है धर्मांधो और लोगों को कह रहा है ईसाई, ठीक है। तो धर्मांधो और ईसाइयों के विरुद्ध ना ये युद्ध था, ये बोला है L.E.R. रीच। जिसमें सबसे ज्यादा आपको याद रखना है बीडी सावरकर के बारे में, डिजरायली के बारे में, और जेम्स आउटरम और डब्ल्यू टेलर, ठीक है। कभी कभी पूर्णतः सिपाही विद्रोह भी पूछ लेता है, ठीक है। तो इसमें से अपना बीडी सावरकर याद रखिए, घूम फिर के क्वेश्चन आता ही है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब 1857 की क्रांति हुआ ना, तब बिहार के अवध के लोग ना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे, ठीक है। बिहार के और अवध के लोग ना बढ़ चढ़ के हिस्सा लिए थे। तो क्या कहा? बोला कि तू ना लड़ाकू जाति नहीं है, तुमको अब सेना में नहीं लेंगे, ठीक है। आज अंग्रेजवा की मदद किया था ना, अब कहेगा उसको हम सेना में लेंगे, तू लड़ाकू जाति है। देखो कैसा अंग्रेजवा से है। तो कहता बिहार, अवध और अन्य उन स्थानों के व्यक्ति जिन्होंने 1857 क्रांति में ना भाग लिया था, यानी भारत की तरफ से, ठीक है, तो उनको कह दिया कि गैर लड़ाकू, माने कि आप लड़ाकू नहीं है, आप लड़ने उड़ने वाले नहीं है, ठीक है, आपको हम अब सेना में नहीं लेंगे, ठीक है। हाँ, गैर लड़ाकू घोषित कर दिया गया और सेना में उनकी संख्या कम कर दी गई। और सिख, गोरखा, पठान जिन्होंने 1857 क्रांति को दबाने में अंग्रेजों को मदद की थी, अंग्रेजों को
मदद की थी, यानी उसको हेल्प किया था। लड़ाकू जाति घोषित कर दिया गया कि लड़ाकू जाति है, इसको सेना में लो, ठीक है, समझ गए। तो उसको सेना में बड़ी संख्या में सेना में भर्ती करने लगा, ठीक है, समझ गए। आप बात समझे कि नहीं समझे? जैसे अंग्रेजवा को जो मदद किया तो वो बोला कि तू लड़ाकू जाति है, आओ तुमको हम सेना में लेंगे, यानी उसको हम तुमको रोजगार देंगे, ठीक है। अब बिहार के आदमी, अवध के आदमी और अन्य स्थान के आदमी जो भारत के साथ 1857 में लड़ा था, भारत के, अरे लड़ाई होता है तो दोनों तरफ से मरता है, तब भारत के जो लोग, जो अवध वाला, बिहार वाला है और अन्य प्रांत जो 1857 के भारत की तरफ से लड़े, उसको बोलता है कि तू लड़ाकू जाति नहीं है, तुमको हम सेना में नहीं लेंगे, ठीक है, समझ गए। तो ये सब दोहरा चरित्र देखने को मिलता है इतिहास में, ठीक है। कहता है आगे, भारतीयों का सेना में ऊंचा से ऊंचा पद जो प्राप्त होता था सूबेदार, अब सूबेदार से ज्यादा बड़ा पोस्ट नहीं देगा वो, ठीक है, समझ गए। तो बड़ा से बड़ा पोस्ट कौन अंग्रेज देता था? सूबेदार। कहता ह्यूरोज ने, जब 1857 की क्रांति हो रहा था ना, तो एक तरफ ना लक्ष्मीबाई लड़ रहे थे, ठीक है, तो लक्ष्मीबाई से लड़ाई करने वाला व्यक्ति अंग्रेजवा ह्यूरोज, ठीक है। तो ह्यूरोज ने लक्ष्मीबाई की वीरता से प्रभावित होकर कहा था कि क्रांतिकारियों में ना वह अकेली मर्द है। तो परीक्षा में पूछेगा आपको कि निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने यह बात कही कि क्रांतिकारियों में वह अकेली मर्द है और लक्ष्मीबाई के लिए, ठीक है, तो कौन कहा? ह्यूरोज। तो ह्यूरोज से लड़ते लड़ते काल्पी के युद्ध में लक्ष्मीबाई वीर गति का प्राप्त हुई, ठीक है, समझ गए। तो मेजर ह्यूरोज के बारे में याद रखिए, मेजर ह्यूरोज क्या बोला? अकेली मर्द, हाँ, महिलाओं में वह अकेली मर्द है, परीक्षा में आता है, आपको ध्यान रखना है, परीक्षा का हिट क्वेश्चन है, ठीक है। अब आगे हमको जाना है 1857 के क्रांति के ना प्रमुख केंद्र पर ना कौन से व्यक्ति लीड कर रहे थे। तो जब भी बिहार की बात करें ना कि 1857 के बिहार के नेता कौन थे, तो कुंवर सिंह। आप कोई भी परीक्षा में बैठ जाइए बिहार के, कुंवर सिंह से प्रश्न ना आए, ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है, समझ गए। तो आए चाहे ना आए, हमारे बिहार के है ना, हमारे भारत के है ना, 1857 क्रांति में लड़े थे ना, अंग्रेजवा के पटक पटक के मारे थे ना, तो हमको उनके बारे में जानना है, उनके बारे में पढ़ना है, ठीक है। तो 1857 की क्रांति से बिहार से जो लीड कर रहे थे वो है कुंवर सिंह। वो ना एगो जगह है जगदीशपुर, वहां के ना जमींदार थे, समझ गए। तब आपको परीक्षा में पूछे कि 1857 क्रांति के बिहार के नेता कौन थे, तो कुंवर सिंह। चाहे ऐसे पूछे कि 1857 में 1857 की क्रांति पटना के नेता कौन है, जैसे बिहार की राजधानी ना पटना है, जैसे बिहार के बात करें तो वही होगा, लेकिन जब क्षेत्रीय छोटा छोटा क्षेत्रीय पूछ देता है ना तो बदल जाता है, ठीक है, समझ गए। तो बिहार के नेता है कुंवर सिंह। वो अगर आरा लिख दे तो वही बात, जगदीशपुर लिख दे तो वही बात, ठीक है, समझ गए। आपको पूछेगा कि कुंवर सिंह ने कहां से 1857 क्रांति का नेतृत्व संभाले थे, और उसमें लिख देगा पटना, और कोई ऑप्शन ना रहेगा नजदीक वाला, लिख देगा पटना, झारखंड, मुंबई, कोलकाता, तो पटना ही मारिएगा क्योंकि बिहार के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। लेकिन ज्यादातर जगदीशपुर लिखेगा चाहे आरा लिखेगा, ठीक है, समझ गया। लेकिन जगदीशपुर आरा दोनों है, तब आप जाइए जगदीशपुर में, ठीक है, समझ गया। तो देखिए और कौन कौन है। तो कहता है 1857 क्रांति के ना महान क्रांति के प्रमुख केंद्र, जैसे ना दिल्ली से इसका नेतृत्व कर रहे थे बहादुर शाह जफर और बख्त खां। तो वो ना सैन्य नेतृत्व कर रहे थे बख्त खां, ठीक है, सेना के नेतृत्व में थे, यानी सेनापति, ठीक है। कानपुर से थे आपको नाना साहब, इनको ना कहते हैं धुंधु पंत। तो आपको पूछेगा परीक्षा में धुंधु पंत के नाम से कौन जाना जाते हैं? हाँ, और तात्या टोपे, उन सेना के नेतृत्व करते थे तात्या टोपे, ठीक है। यानी कानपुर से नाना साहब और तात्या टोपे दोनों ने नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। अब लखनऊ से बेगम हजरत महल, ठीक है, इसको ना मोहम्मदी खातून भी कहते हैं, क्या कहते हैं? मोहम्मदी खातून, ठीक है। और झांसी तो रानी लक्ष्मीबाई जानवे गए हैं। इलाहाबाद से लियाकत अली, उसके बाद जगदीशपुर है कुंवर सिंह जान गए। कुंवर सिंह के जोड़े ना उनका भाई भी थे अमर सिंह, ठीक है। उसके बाद बरेली से खान बहादुर खां, उसके बाद फैजाबाद से मौलवी अहमद उल्ला, उसके बाद फतेहपुर से अजीमुल्ला, ठीक है। तो ये कुछ व्यक्ति हैं जो ना अलग अलग जगह से ना 1857 क्रांति का ना लीड कर रहे थे, यानी नेतृत्व कर रहे थे। तो इनका एक प्रश्न पूछता है, आपको ध्यान में इसके बारे में रखना है। लेकिन साथ ही साथ ये लोग जहां से लीड कर रहे थे वहां पर अंग्रेजवा का कौन सा व्यक्ति था जो उनके साथ ना संघर्ष कर रहा था, यानी उनको ना चुनौती दे रहा था, उसके बारे में देख लीजिए। जैसे दिल्ली से ना निकलसन थे, ठीक है, जो मारा गया था, तो बाद में आया फिर हडसन, ठीक है। तो दिल्ली से अंग्रेज के जो नायक है दिल्ली से है निकलसन और हडसन, समझ गए। अब कानपुर से है कैंपबेल, कानपुर से है कैंपबेल। लखनऊ में हेनरी लॉरेंस जो मारा गया था, बाद में कैंपबेल आया था, ठीक है। उसके बाद झांसी से आप जानते हैं ह्यूरोज है, झांसी से कौन है? ह्यूरोज है। उसके बाद इलाहाबाद से कर्नल नील, इलाहाबाद से कौन है? कर्नल नील। उसके बाद जगदीशपुर से आपको आ जाएगा विलियम टेलर और विसेंट आयर, ठीक है, विलियम टेलर और विसेंट आयर, ठीक है। तो विलियम टेलर आया था भिड़ने केकरा कुंवर सिंह से, ठीक है।
पटक पटक के सबके मारे थे। बरेली से आपका हडसन, बरेली से कौन है? हडसन। उसका फैजाबाद से आपका कर्नल नील, फैजाबाद से कर्नल नील, और फतेहपुर से था जनरल रेंड, जनरल रेंड। कुछ कुछ बातें और है, कुछ स्पष्ट रूप से आपको जानना है, जैसे कि तात्या टोपे को ना ये लोग फांसी दे दिए थे, ठीक है। तो कहता है तात्या टोपे का ना वास्तविक नाम रामतनु पांडे है। ये भी पूछ देता है कि तात्या टोपे का वास्तविक नाम क्या है, चाहे ऐसे भी पूछ देगा कि रामतनु पांडे किसका नाम है, तो तात्या टोपे का, ठीक है। यानी तात्या टोपे रामतनु पांडे थे, मतलब इस नाम से भी जाना जाता था, ठीक है। उन्होंने सिंधिया के सामंत मान सिंह, उनका दोस्त रहे, ठीक है। सिंधिया के सामंत मान सिंह उनका ना दोस्त था, ठीक है, दोस्त ने धोखा देकर ना पकड़वा दिया, बुलाया, अब बुला करके पकड़वा दिया, ठीक है। और 18 अप्रैल 1859 को ना शिवपुरी में ना अंग्रेजों द्वारा उन्हें ना फांसी पर लटका दिया गया, ठीक है। माने वो जगह है वहां पर लटका दिया। वो पूछते रहा कि आपका क्या योजना है, आगे क्या कीजिएगा, आगे क्या कीजिएगा, ये चुपचाप सुनते रहे, ठीक है। अंत में वो फांसी पर लटका दिया, ठीक है। अब पकड़वा कौन दिया? मान सिंह, उनका दोस्त था, माने धोखा दे दिया, समझ गए। आगे बढ़ते हैं। कहता है बेगम हजरत महल का जन्म 1820 में और मृत्यु ना 1879 में नेपाल में हुआ, समझ गए। क्योंकि हजरत महल को जब पकड़ने गया था ना तो भाग गई नेपाल, ठीक है। जहां पे भागी ना वहीं पे इनका मृत्यु हो गया, ठीक है। तो इनका कब्र ना काठमांडू में, नेपाल की राजधानी जानते हैं ना, काठमांडू। तो उन्हें ना काठमांडू के ना जामा मस्जिद में दफनाया गया, दफनाया मतलब कि उसमें उनका कब्र है, तो वही मैदान में इनको दफनाया गया, ठीक है। तो ये है कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको याद रखना है। वीर कुंवर सिंह को नहीं भूलना है। वीर कुंवर सिंह कहां से है? बिहार के जगदीशपुर से। ये क्वेश्चन रहता है, ठीक है। अगला जो हमारा टॉपिक कवर होगा आपका भारत का स्वतंत्रता संघर्ष और महत्वपूर्ण तथ्य। ये आईएनएम हमारा क्लास चलते रहेगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा आपके सामने डील करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।